अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात होगी एक टॉपिक पे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है विद आवर फीमेल्स, जो हमारी मैरिड फीमेल्स हैं। उनके साथ सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है कि जब आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर हैविंग अ बेबी, उनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत आता है। तो सोचा कि थोड़ा सा इस पे बात हो जाए कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो जिस चीज़ को जनरेट करते हैं, क्या है जिसकी हेल्प से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और फर्दर हम प्रिवेंट करके उसको रीग्रोथ हो सकती है हेयर की। तो कुछ आज इस टॉपिक पे बात होगी। मेरा नाम डॉक्टर आतिका बतूल है। मैंने अपना MBBS किया राइट फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज इन 1997। आफ्टरवर्ड्स मैंने अपना DDM एंड MSc किया फ्रॉम UK इन 2005 और राइट फ्रॉम देन आई एम प्रैक्टिसिंग इन डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स। डर्मेटोलॉजी बेस है, डर्मेटोलॉजी स्किन के हवाले से OPDs हैं, डिज़ीज़ है, और एस्थेटिक्स जो है वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं। तो चलें हम इस टॉपिक पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि हेयर फॉल आफ्टर हैविंग अ बेबी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये बहुत ज़्यादा हमारी फ़ीमेल्स में कॉमन हो गई है, पहले भी थी बट आजकल ये बहुत कॉमन है। देखिए उसकी 3 वजूहात होती हैं। जब एक ख़ातून प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में बाज़ औक़ात को सिर्फ फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में होता है और बाज़ जो लेडीज़ हैं उन्हें सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी ये ट्रबल रहती है। 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ जनरेट होती है। नंबर 1 स्ट्रेस जो हमारी फ़ीमेल्स लेती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। नंबर 2 डाइट, कभी अपनी डाइट का ख्याल नहीं करती हैं। डॉक्टर्स, गायनाकोलॉजिस्ट हमारी बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड भी करती हैं कि आपने क्या लेना है, व्हाट यू शुड टेक एंड व्हाट यू शुड नॉट टेक। एसेंशियलिटी क्या है, आपने सप्लीमेंट्स लेने वो नहीं। थर्ड ये होता है कि जो वॉशिंग ऑफ हेयर है वो प्रॉपर जिस तरह बताया जाता है कि इस कंडीशन में स्पेशली आपने कैसे वॉश आउट करना है हेयर को, वो चीज़ नहीं होती। लेकिन इस बात का बेस क्या होता है, हर चीज़ जो होती है उसका एक बेस होता है, देन वो चीज़ जनरेट होती है। नंबर 1 प्रेगनेंसी रिलेटेड स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस में होगी एक पेशेंट या नहीं भी होगी, अपनी केयर नहीं करेगी, डाइट का ख्याल नहीं करेगी, तो बाल का बेसिकली जो हमारा बाल कुदरत ने दिए हैं उनके 3 फेज़ होते हैं। एनाजिन जिसमें बालों की, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ, ग्रोथ होती है। देन कैटाजिन जिसमें बाल ग्रो होता है, एनाजिन स्टार्ट ग्रोइंग, कैटाजिन जिसमें ग्रोथ प्रोसीड करती है, और देन टीलोजिन जिसमें बाल रेस्ट करता है। रेस्ट फेज़ में शेडिंग भी होती है, हेयर शेडिंग जो रेस्ट फेज़ में होती है। और जो प्रेगनेंसी रिलेटेड ये चीज़ एलोपेशिया क्रिएट होना आफ्टर प्रेगनेंसी होता है, आफ्टर डिलीवरी होता है, लेकिन जो स्टार्ट होती है इस चीज़ को हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। बात ये होती है कि उसके दौरान एक हार्मोन होता है जिसको फीमेल्स में, जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, वो ग्रो हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल फील नहीं होता कि आइदर देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद माई हेयर और नॉट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल फील नहीं होता, बट आफ्टर डिलीवरी जब एक चीज़ जिसको हमारी टर्म में 1.25 महीना कहा जाता है, जिसको हम पोस्टपार्टम एलोपेशिया कहते हैं, वो बाल गंजपन, बालों का गिरना, बालों की शेडिंग वो स्टार्ट हो जाती है 1.25 महीने के बाद। वो चीज़ जो है वो खातून का जो बॉडी है वो अपनी शेप बैक एक्वायर कर रही होती है, अपनी बैक शेप, उस दौरान शेडिंग शुरू हो जाती है। अब बात यह है कि उस दौरान जो शेडिंग होती है वो फिर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि ये क्या हो गया, हमारे बाल गिरने लग गए और हम गंजे हो रहे हैं और दिस एंड दैट। उस दौरान आपको करना क्या है, नथिंग टू डू विद इट, आपने वो खुद ये प्रोसेस विद इन 6 to 12 मंथ्स रिकवर हो जाता है। आपने करना क्या है कि अपनी डाइट, अब अपनी डाइट को जो आपके गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं, कैल्शियम है, आयरन है, वाइटामिन है, उन्हें आप कंटिन्यू रखिए। नंबर 1, क्योंकि आप बेबी को लैक्टेट भी कर रही हैं, आप उसे मदर फीड पे भी है बेबी, तो आपको डबल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो नंबर 1 आप अपनी डाइट को बहुत अपडेट रखिए। नंबर 2 आप अपने बालों को, जो आप कॉम्ब करती हैं, उन्हें खींच के मत कॉम्ब कीजिए, आप उन्हें वाइट टूथ कॉम्ब लें, मोटे दंदानों की कंघा जिसे कहते हैं, और कोशिश कीजिए लकड़ी का ले लें, बेस्ट है, वरना प्लास्टिक का ले लें, उससे आप कॉम्ब करें। नंबर 3 आप अपने बालों को प्रॉपर शैम्पू यूज़ करें, वॉल्यूमाइजिंग पैराबेन फ्री शैम्पू अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रेकमेंड करवा लें। नंबर 4 आप अपने बालों को प्रॉपर टॉवल में बहुत लपेट के, बहुत ज़्यादा उसको ना रखें, उसको प्रॉपर ड्रायर मत यूज़ करें, स्ट्रेटनिंग ना करें बहुत ज़्यादा, कोई प्रोसीजर ना करवाएं, रिबॉन्डिंग वगैरह आप ना करवाएं, ये काम ना करें। और नंबर 5 ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, थोड़ा सा अच्छे नेचुरल हेयर ऑयल्स यूज़ करें, साइड से वार्म करके उनको अच्छी तरह मसाज करें, उसके बाद आप प्रॉपर शैम्पूस यूज़ करें। इस तरह आप अपनी अगर केयर रखेंगी बालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा उसमें कमी आप फील कर लेंगी और विद इन 12 मंथ्स वो सबसाइड हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता वो हेयर फॉल आपका सबसाइड नहीं होता, तो देन रश टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड दैट्स ऑल।